नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी के उस एजेंडे के बारे में जो एजेंडा उसने अपने लिए 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कह सकते हैं आप सहेज करके रखा हुआ है। बसपा अभी तक भी अ, अपने पत्ते नहीं खोल रही है गठबंधन को लेकर के। किसी भी तरीके की कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं, किसी भी तरीके की कोई सुख बुगाहट अभी तक भी गठबंधन के बारे में नहीं हुई है। बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार सक्रिय हैं और हर गतिविधि पर वो नजर रखे हुए हैं। किसी भी कीमत पर, किसी भी हाल में 2027 का चुनाव कमजोरी के साथ लड़ना नहीं चाहती बसपा। साफ कर चुकी हैं, पहले ही बसपा क्लियर कर चुकी है कि वो 2027 का चुनाव पूरी दमदारी के साथ लड़ेगी, पूरे दम के साथ लड़ेगी और जितने भी उसके अंदर ताकत है उस पूरी ताकत को झोंक करके लड़ेगी। ये वो क्लियर कर चुकी हैं बसपा सुप्रीमो मायावती काफी पहले, और उसी एजेंडे पर वो काम भी कर रही हैं। टिकट बंटने शुरू हो चुके हैं। अप्रैल आते आते एक बड़ी संख्या में टिकट बांट दिए जाएंगे। जिस तरीके से टिकट बांटे जा रहे हैं या आगे आने वाले टाइम के लिए जो टारगेट रखा गया है कि टिकट दे दिए जाएंगे, उसको देखते हुए कहीं से कहीं तक भी ये लग नहीं रहा है कि गठबंधन जैसी किसी भी चीज का कोई ऐलान अभी होगा या कभी होगा भी या नहीं होगा। बसपा सुप्रीमो मायावती गठबंधन को कभी हरी झंडी दिखाएंगी भी या नहीं दिखाएंगी, इसमें भी संशय है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है और जहां तक मुझे लग रहा है वो अभी किसी भी तरीके की कोई आहट देना ही नहीं चाहती हैं किसी को। गठबंधन से दूरी है, परहेज है और गठबंधन में नहीं जाना चाहती हैं। अब उसके पीछे का जो कारण है वो बता चुकी हैं कि वोट ट्रांसफर हो जाता है बसपा का, लेकिन दूसरे जो पार्टी है उसका वोट ट्रांसफर बसपा के कैंडिडेट को नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के अभी बड़ी उसकी स्थिति है, लेकिन क्लियर है तस्वीर बसपा की तरफ से कि कोई भी गठबंधन अभी फिलहाल नहीं होने जा रहा है। अगर वो इसी स्टैंड पर कायम रहती है कि गठबंधन होगा ही नहीं 2027 में, बसपा अकेले लड़ेगी, तो ये कितना जोखिम भरा हो सकता है बसपा के लिए ये बताने की भी जरूरत नहीं है। प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए बसपा को क्या बल्कि किसी भी दूसरी पार्टी को बस गठबंधन में जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है और सबको साथ चाहिए किसी दूसरे का। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो इंतजार में बैठे हुए हैं बसपा की हरी झंडी का। उसमें फिर चाहे असदुद्दीन ओवैसी की अमीम पार्टी हो या फिर राहुल गांधी की कांग्रेस हो या आपके पल्लवी पटेल जो उनका अपना दल है वो हो, लेकिन बसपा किसी को भी हरी झंडी ग्रीन सिग्नल नहीं दे रही है। सब इंतजार में बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं बार बार अखिलेश यादव भी जो गेंद है वो बसपा के पाले में डालते हुए नजर आते हैं। बार बार पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि बसपा के ऊपर, बसपा सुप्रीमो मायावती के ऊपर कोई बयान, कोई टिप्पणी नहीं करनी है। इसके अलावा बराबर सॉफ्ट कॉर्नर रखे हुए हैं। आज मैं एक खबर पढ़ रही थी, दैनिक भास्कर की खबर है। उसमें उन्होंने कहा कि वो बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे जब 2019 में सपा से गठबंधन किया था बसपा ने। तो इस तरीके के जो एक कहना चाहिए कि शिगुफे कह लीजिए, एक कुछ ऐसी चीजें कि जो इंसान को लुभाने के लिए, लुभावने ऑफर देने टाइप की जो बातें होती वो लगातार सपा करती हुई दिखाई दे रही है बसपा के लिए। लेकिन बहुत चौकन्ना रहने को बसपा सुप्रीमो कह चुकी है कि समाजवादी पार्टी से बहुत चौकन्ना रहना है। खासतौर पर उन्होंने जिक्र ही समाजवादी पार्टी का किया। निशाने पर, टारगेट पर हमेशा समाजवादी पार्टी ही रहती है बसपा सुप्रीमो मायावती के। इसके अलावा पल्लवी पटेल बहुत दिल से चाहती हैं कि उनका गठबंधन बसपा के साथ हो, बसपा के साथ गठबंधन में रह करके चुनाव लड़े। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी तो इंतजार ही कर रहे हैं, जैसे कि बसपा सुप्रीमो मायावती
कि हाँ का इंतजार कर रहे हैं वो। इसके अलावा कांग्रेस को बड़ी बेसब्री से इंतजार है बसपा का कि वो हाँ कर दें तो हम आगे काम शुरू करें, साथ में काम शुरू करें। अब इस तरीके से अगर धड़ल्ले से बसपा टिकट देती चली जाएगी तो इस बात में तो कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ तो दिखेगा ना, ये गठबंधन में जाने वाली जैसी स्थिति नहीं हो रही। अगर ऐसा होता तो फिर थोड़ा थम करके होता, और क्योंकि भाई दूसरी पार्टी भी लड़ेगी, कितने सीटों पर लड़ेंगे, क्या होगा, कहाँ से किसको टिकट मिलेगा, किस पार्टी को टिकट मिलेगा, ये बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन जिस स्पीड से बसपा काम कर रही है, जिस स्पीड से वो टिकट देने का अपना टारगेट बना चुकी है, उसको देखते हुए कहीं भी से कहीं तक नहीं लग रहा है कि गठबंधन जैसी कोई बात है। लेकिन सब अपनी अपनी तरह से नैरेटिव चलाते हैं। फिलहाल तो ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इंतजार में सब जरूर बैठे हैं कि कब बसपा हाँ कहेगी, कब हरी झंडी बसपा सुप्रीमो मायावती गठबंधन के लिए दिखाएंगी और वो आकर के बसपा के साथ हाथ मिलाएंगे। फिर सारी बातें होंगी, सारी सीट शेयरिंग से लेकर के हर चीज से लेकर के किसको कहाँ से टिकट दिया जाएगा। ऐसे टिकट देने के लिए जातीय समीकरण भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, उन सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। कैंडिडेट कितना मजबूत है, उसका क्या बैकग्राउंड है, किस आधार पर उसको टिकट दिया जा रहा है, क्या उसकी अपनी जगह पर अपने इलाके में पैठ है भी या नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर कैंडिडेट को लेकर के बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इस पर मैं कभी अलग से बात करूंगी, क्योंकि कैंडिडेट को देखना, इसके अलावा सारी चीज़ों को देखना, कमज़ोर कैंडिडेट को ना उतारना और बाद में एन मौके पर आकर के टिकट को ना बदलना, यानी कि आपने पहले किसी और को दिया फिर बाद में किसी और को दे दिया, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। इससे बहुत गलत मैसेज जाता है। लेकिन इस पर मैं बात विस्तार से कभी किसी दिन और वीडियो में करूंगी। आज का जो चर्चा है वो ये है कि सभी पार्टियां देख रही हैं बसपा की तरफ देख रही हैं। उनमें 3 पार्टियां जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। समाजवादी पार्टी भी बसपा को ललचाना चाहती है, बसपा के बारे में बात करना चाहती है। बसपा के पाले में लगातार गेंद डालते हुए दिखाई देते हैं अखिलेश यादव। कहीं ना कहीं वो अपने संबंधों को एक बार फिर से कहना चाहिए कि बहुत मधुर और बहुत इस तरीके के, क्योंकि सबको पता है जो कमी रह जाती है या रह जाएगी 2027 में, वो बसपा की वजह से ही रह जाएगी, क्योंकि बसपा के पास अपना हार्ड कोर वोट बैंक है, उसके अपने वोटर हैं, अपने समर्थक हैं जो किसी भी हाल में बसपा के साथ ही रहते हैं। किसी दूसरी की तरफ वो देखते भी नहीं। हालांकि वोट शिफ्ट हुआ है बसपा का, इसमें भी कोई संदेह नहीं, क्योंकि वो तो वोट परसेंटेज ही बताता है कि गिर करके ग्राफ कहाँ से और कहाँ आ गया है। उसके बावजूद भी लेकिन जो है साथ में वो हैं और वो हमेशा रहेंगे। एक झलक भर दिखाई थी बसपा ने अक्टूबर को 2025, और उससे पूरा माहौल बदल गया था। सब बात करने लगे बसपा की कि बसपा वो बसपा की ताकत है, वो बसपा का असली चेहरा है, वो बसपा की असली पहचान है, जहां पर उसके समर्थक खरीद करके नहीं लाए जाते, कोई लालच दे करके नहीं लाए जाते, लंच पैकेट दे करके नहीं लाए जाते, दिहाड़ी दे करके नहीं लाए जाते। वो खुद आते हैं, अपनी रोटी पोटली सब बांध के लेके आते हैं, अपना पानी साथ लेके आते हैं, अपने खर्चे पे आते हैं, अपने खून पसीने की कमाई को खर्च करके आते हैं। जो साधन मिलता है उस साधन से आते हैं, नहीं मिलता है तो पैदल ही चल पड़ते हैं। तो ये है बसपा के समर्थकों की इम्पोर्टेंस, और इसके अलावा ये है बसपा के समर्थकों की ताकत, और यही है बसपा की असली ताकत। तो ये इस ताकत का अंदाजा सबको है, इसीलिए सब इंतजार में बैठे हैं, देख रहे हैं, ताक रहे हैं बसपा की तरफ। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती अभी तक भी अकेले लड़ने के फैसले पर अडिग हैं। कब तक रहती है ये तो वक्त बताएगा। गठबंधन में जाएंगी या नहीं जाएंगी ये भी वक्त तय करेगा। अभी से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल मैं इतना जरूर कह सकती हूँ गठबंधन जैसी कोई स्थिति बसपा की तरफ से अभी दिखाई नहीं दी है। ये जरूर है कि दूसरे लोग बसपा के साथ आना चाहते हैं, बसपा के साथ गठबंधन करना चाहते हैं, और 2027 का चुनाव मजबूती के साथ लड़ करके भारतीय जनता पार्टी को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा करना चाहते हैं, कम से कम पूर्ण बहुमत की सरकार तो उनकी ना बने। तो कुल मिलाकर के ये एक मेरे दिमाग में एक कंटेंट आया, ये एक विचार आया कि ये इस तरीके से अगर सोच के देखें कि सभी लोग क्योंकि इंतजार ही कर रहे हैं अभी तक भी और बहुत इच्छुक हैं बसपा के साथ आने के लिए, तो इस पर क्यों ना आप लोगों के साथ बात की जाए, चर्चा की जाए, एक वीडियो किया जाए। तो वही किया मैंने।
और आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।